हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग कोर्स। एंड आज का जो कोर्स है इसका पहला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ओके, सो इन ट्रेडिंग जनरली देयर इज अ टू थिंग इन्वॉल्व, वन इज बाइंग एंड अदर इज सेलिंग। So, how to take trade? There's a several brokerage firms. I generally use Kite, which is offered by Zerodha. आप Zerodha में इसको देख सकते हो। Zerodha के अंदर आप इस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। नाउ दिस इज योर वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सी पी के नाम से देख रहे होगे, तो मैं अभी इसको मिटाता हूँ। मैं आपको इलाबोरेट करूँगा व्हाट इज सी एंड व्हाट इज पी। बेसिकली आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को या निफ्टी के चार्ट के अंदर ही काम करना होता है। वो सारी चीज़ें आप कहाँ से देखेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप जाएंगे और यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद जो पहला विंडो आपके सामने खुल के आएगा, आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर वॉच लिस्ट खाली होगा, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बैंक निफ्टी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंडेक्स लिखा हुआ होना चाहिए, इसको आपको ऐड कर लेना है, जो कि मेरे पहला ऐड है। देन निफ्टी ऐड करना है, देन IN1 ये आपका इंडिया विक्स ऐड करना है। ये चार चीज, फिर उसके बाद आपको जो मन करे, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक को रखते हैं तो आप रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्ट का क्या मतलब होता है, चार्ट के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली ऑप्शंस के बारे में आप सभी लोग को पता है कि ऑप्शंस एक प्रीमियम होता है। ठीक है, ऑप्शंस प्रीमियम होता है जब मार्केट उठता रहता है, अप साइड का मूवमेंट यानी बुल मूवमेंट रहता है, तो हम लोग सी बाई करते हैं अपने ब्रोकरेज अकाउंट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा 35,200, जो इंडेक्स पर चल रहा है उसी को आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर CP2 करके आ रहा है, सेकेंड 9th, ये एक्सपायरीज के डेट हैं। ठीक है, वैसे ये सब आपको पता है तो इसमें मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। और जब मार्केट के अंदर बियरिश मूवमेंट है यानी मार्केट डाउन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पी साइड के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। ये तो हो गई अपनी बात। अब मार्केट के अंदर देखिए किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और क्या डेल्टा होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन में बताऊंगा। तो यहाँ पर जाकर इंडिकेटर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पीवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको हैं, यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पीवोट को आप यहाँ पर ब्लैक कर दें और यहाँ पर ओके कर दें। तो ये होता है सेंट्रल लाइन। पीवोट का जो ब्लैक है, दिस इज सेंट्रल लाइन। अगर मार्केट इस पीवोट पॉइंट के ऊपर है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं दैट इज बुलिश, यानी मार्केट एक अपर साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। बुलिश मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे चला, नहीं। बुलिश मतलब होता है कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अपर साइड, नीचे, बहुत नीचे नहीं आया, तो इसको हम लोग बुलिश मोमेंटम का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज अ बुलिश मोमेंटम फैक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगेन दूसरी बात करते हैं। अब बाइंग और सेल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? देखिए, बाइंग और सेल के लिए या तो आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं या डेल्टा आप यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा यूज करने के लिए आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा गो चार्टिंग। मैं आपको एकदम नए में लेके जाता हूँ ताकि आपको बताऊँ मैं किस तरीके से। आप यहाँ गो चार्टिंग आपने लिखा, गो चार्टिंग में इस तरीके के स्टार टूर उर करके आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपको यहाँ पे सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको पेपर ट्रेडिंग से लेके 50 तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा सीखें भी, और हर चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हमें इन सारी चीज़ों को काटना है। आपको पार्टनर अकाउंट में भी लॉगिन करने के लिए आप फायर से लॉगिन कर सकते हैं, कोटक से कर सकते हैं, 5 पैसा। ये सिर्फ कई जगहों पर, बहुत जगहों पर नहीं है, कुछ जगहों पर ये। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लॉगिन। लॉगिन में जाकर आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। वो कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक मेन पेज इसका खोल दिया है। यहाँ पर देखिए आपको चार्ट पर जाकर इक्विटी पे क्लिक करना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बैंक निफ्टी। यहाँ पर बैंक निफ्टी ये स्पॉट चार्ट है हमें, लेकिन देखना क्या है, हमें देखना है बैंक निफ्टी फ्यूचर का पहला वाला कॉन्टिन्यूस, ये वाला हमें क्लिक करके देखना है। अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या देखना है, यहाँ पर हमें अभी ये सिर्फ वॉल्यूम दिखा रहा है कि वॉल्यूम कितना है कितना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है डेल्टा। तो अगर हम ऑर्डर फ्लो में जाके बार स्टैटिक्स को ऐड कर लें तो बार स्टैटिक्स हमें यहाँ पर कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्रीमियम पैक के लिए।
तो हमें सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन वगैरह आप कर लेना, आपको कौन सा प्रीमियम पैक लेना है वो मैं पहले आप शायद थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। देखिए आपको लॉगिन करने के बाद कौन सा प्रीमियम पैक लेना है, अपग्रेड प्लान पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है बेस प्लान पे। बेस अब लॉगिन तो मुझे लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करोगे, ठीक है। चलिए लॉगिन यहाँ पर हमारा हो चुका है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ पर आप एनुअल कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करना है NSE कैश और यहाँ पर 10 एक्टिव सिंबल केवल, ठीक है, और कुछ नहीं। फ्यूचर सॉरी NSE फ्यूचर एंड केवल 10 सिंबल्स ऑनली, कोई ऑप्शन वगैरह आपको नहीं खरीदना है। केवल ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ 1150 रुपये का, आपको यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स वगैरह मांगेगा, उन पेमेंट डिटेल्स वगैरह को आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। चूंकि मैंने खरीदा है तो मैं आपको अपने पोर्टल पे, आप खरीदने के बाद जो आपको गो चार्टिंग दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो गो चार्टिंग यहाँ पर मैं ओपन कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं अपने गूगल से ही लॉगिन कर लूँगा क्योंकि मैंने उसी से पेमेंट किया, तो ये मेरा डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन होके ओपन हो जाएगा। सो ये मेरा प्लान जो है आप देखोगे तो मेरा प्लान जो है वो पूरा है। यहाँ पर मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको समझना पड़ेगा क्या है, किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। सो मैं अभी आपको उसको धीरे 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 दिखाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने पेमेंट वेमेंट करने के बाद आपका टर्मिनल कुछ इस तरह खुलेगा। और जब आपका टर्मिनल इस तरह को खुलेगा तो आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है। प्राइसिंग, ऑप्शन डेस्क का क्या है, NSE के अंदर क्या है, BSE के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, पे ऑफ चार्ट क्या है, वॉल्यूम सरफेस क्या है, स्ट्रेट चार्ट क्या है, ऑप्शन फ्लो में स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको बाद में ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरीके से इनका यूज करते हैं, क्या करते हैं। आपको सबसे पहले जाना है इक्विटी चार्ट पे। इक्विटी चार्ट पर जाकर आपको जिस भी एलिमेंट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, चार्ट में गया मैं, इक्विटी पे क्लिक किया, यहाँ मैं लिखूंगा बैंक, व्हाट हैपेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक निफ्टी और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टिन्यूस फ्यूचर पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ से पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैसे हम सब कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा बार स्टैटिक्स पूरी तरीके से एकदम सिंपल आपकी तरह खुला हुआ है। सिर्फ यहाँ पर हमें सॉरी, यहाँ पर सिर्फ हमें वॉल्यूम दिख रहा है, क्या है वॉल्यूम कैसा, लेकिन हमें यहाँ पर डेल्टा देखना है। डेल्टा मतलब क्या होता है, मार्केट बाइंग ऑर्डर माइनस मार्केट सेल ऑर्डर, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इंडिकेटर में जाना है, ऑर्डर फ्लो में जाना है। ऑर्डर फ्लो में आपको जाके यहाँ पर बार स्टैटिक्स पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बार स्टैटिक्स क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का बार दिख जाएगा। अब आपको, आप मेरे यहाँ तो सेटेड है, आपको क्या करना होगा, छोटे वाले पे यहाँ देखिए ध्यान से, कोने में नीचे देखिए, यहाँ पे जाके इसको ओपन करना होगा। बार स्टैटिक्स पैनल के अंदर आपके यहाँ ये सब चालू होगा, ये सब चालू होगा। आपको सब कुछ बंद करना है, सब कुछ बंद कर देना है। सिर्फ आपको ये ऑन करना है, डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, सिर्फ इतना ऑन करके आपको छोड़ देना है। आप चाहो तो वॉल्यूम बार को आप हटा भी सकते हो, आप चाहो तो वॉल्यूम बार को आप घटा भी सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप उसको यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली वॉल्यूम बार को मैं हमेशा बंद ही रखता हूँ, मुझे वॉल्यूम बार से कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि डेल्टा ही बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्या वॉल्यूम वहाँ पर है। और आपको एक चीज़ यहाँ इंडिकेटर में जाकर ऐड करना है, पीवोट पॉइंट्स, ठीक है। और पीवोट पॉइंट्स के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है एक और, मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप SMA लिखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आ जाएगा। इस सिंपल मूविंग एवरेज को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप यहाँ पर देखो आपका चार्ट किस तरीके से लुकआउट हो रहा है, आपका चार्ट यहाँ पर लुकआउट हो रहा है इस तरीके से। अब आपको मार्केट के अंदर 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर देखना है।
5 मिनट के कैंडल में आपको क्या क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। 5 मिनट के कैंडल में अगर 5 मिनट के कैंडल में अगर जो डेल्टा है वो 35 को आइदर साइड क्रॉस करके अगेन एक कैंडल बनाता है जिसमें इसका आधा मोमेंटम हो। सपोज करिए कि मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर 35K है, ठीक है। सपोज करिए मैं कहीं आपको लेके चलता हूँ। देखिए रोज 35K, यहाँ पर मान लीजिए 35K हमारे पास है, आ रहा हूँ यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 35K है। तो अगेन मुझे देखना है कि 35K के बाद जो मेरा डेल्टा बन रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर यहाँ पर जो डेल्टा है वो काम करके आगे भी, जैसे 54,000 लोगों ने यहाँ पर मार्केट सेल बाई के अंदर ऐसा कुछ हुआ, तो उसके बाद डेल्टा क्या 10-15,000 54,000 के आसपास फिर बाय इंटरेस्टेड है नहीं, हमें ये कंफर्मेशन करते कॉल साइड लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तुरंत मार्केट के अंदर फिर निगेटिविटी आने लगती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग थोड़ा एक बार बैक टेस्टिंग करिए। बैंक निफ्टी के अंदर 35K को तोड़ने के बाद कम से कम 35,000 का आधा या मान लीजिए 5-10,000 रहे तब आप ट्रेड लेंगे पॉजिटिव साइड में। और सेम चीज अगर -35K है तो आप लेंगे वहां पे। एक बार आप इसको करके देखें, फिर मैं डिटेलिंग इसका धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आप सभी लोग ऑप्शन फ्लो गो चार्टिंग वाले पे पहले एक बार देख लें। और यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखनी होगी कि मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट पर कैसा वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखें। फिर मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा, फिर समझाऊंगा और चीज़ें।